नेक्स्ट टॉपिक इज CMRR। ठीक है, इस पे बेस्ड भी तुम्हारे न्यूमेरिकल आया हुआ है पेपर में, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। अब देखो होता क्या है CMRR। CMRR इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ओके, जैसे कि तुम्हें नाम से पता लग रहा है कि ये कुछ क्या कर रहा होगा, रिजेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो हमें बेसिकली क्या रिजेक्ट करवाना होता है। जैसे तुम फोन पे बात कर रहे हो, ओके, फोन पे बात करते करते बीच में नॉइस आ रही है, नॉइस सिग्नल्स आ रहे हैं, तो तुम क्या चाहोगे, उस नॉइस सिग्नल्स को लेना चाहोगे या उस नॉइस सिग्नल को रिजेक्ट करवाना चाहोगे। रिजेक्ट करवाना चाहोगे। तो बेसिकली कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसी टाइप से ही है। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ पैम्प टू रिजेक्ट द सिग्नल कॉमन टू बोथ इनपुट टर्मिनल, दैट इज नॉइज। ये डिफाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि CMRR की डिफाइन पूछ लेते हैं। देखो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने एक ऑप एम्प लिया, उसके दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो दोनों में ही कॉमन हो, जो नेगेटिव टर्मिनल में भी जा रहे हो और जो पॉजिटिव टर्मिनल में भी जा रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं, नॉइज सिग्नल। ठीक है, तो जो चीज कॉमन होती है ये उसको अंदर एंट्री नहीं करने देता, उसको अंदर नहीं जाने देता। मान लो यहाँ पे भी 4 है सिग्नल, यहाँ पे भी 4 है, तो ये दोनों कॉमन हो गए सिग्नल, तो 4 को वो अंदर नहीं जाने देगा। तो नॉइज सिग्नल एक ऐसा कॉमन सिग्नल है जो इन्वर्टिंग नेगेटिव इनपुट पे भी जाता है और पॉजिटिव इनपुट पे भी जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। समझ गए। कॉमन क्यों बोला है, क्योंकि वो कॉमन सिग्नल है जो नेगेटिव टर्मिनल पे भी जा रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी जा रहा है, और रिजेक्ट कर रहा है। वो नॉइस के साथ साथ और भी सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है, बट मेनली जो हमें चाहिए वो किसको रिजेक्ट करवाना है, हमें नॉइस सिग्नल को रिजेक्ट करवाना है। क्लियर है CMRR क्या होता है एग्जैक्टली exactly? वो एक नॉइस सिग्नल को रिजेक्ट कर रहा है जो दोनों टर्मिनल पे कॉमन है, नेगेटिव टर्मिनल पे भी और पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो वो पर्टिकुलर नॉइस सिग्नल को रिजेक्ट कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा ही है, राइट। अब इसमें हमारे पास CMRR का फॉर्मूला आता है, दैट इज AD डिवाइडेड बाय ACM। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था A स्टैंड्स फॉर गेन, राइट, बताया था ना। गेन क्या होता है, बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर मैं AV बोल देती तो वो वोल्टेज गेन बन जाता, है ना। तो वोल्टेज गेन का क्या फॉर्मूला होता, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो AD क्या है, AD इज द डिफरेंशियल गेन, AD इज द डिफरेंशियल gain divided by the CM is the common mode gain। डिफरेंशियल गेन का मतलब क्या होगा कि दो सिग्नल्स के बीच के डिफरेंस, और कॉमन मोड का क्या होगा, दोनों सिग्नल्स के बीच का कॉमन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली जो तुम्हें याद रखना है CMRR का, कि दैट इज AD बाय ACM। अब कई बार ये क्या करते हैं, तुम्हें कह देते हैं कि CMRR तुम्हें निकालना है बट इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल्स। ओके, ये था विदाउट डेसिबल्स, कि अगर डेसिबल्स में नहीं निकालना, सिंपल यूनिट लेस है ये वाला। तुम पूछोगे मैम फिर इसकी कौन सी यूनिट है, दिस इज यूनिट लेस। तो अगर तुम्हें नॉर्मल CMRR निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, बट अगर तुम्हें CMRR की वैल्यू पूछी हुई है इन डेसिबल्स तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 20 log base 10 AD by ACM। ओके, log 10 वाली चीज तुम्हारी कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगी, आगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट। हम्म, ये सिर्फ फॉर्मूला है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लॉग के क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर मुझे प्रैक्टिकली ओपैम्प लेना है
तो उस केस में वी नोट आउटपुट वोल्टेज वुड बी इक्वल टू कॉमन मोड गेन डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। सो ACM जैसे मैंने बताया कि ACM क्या है, दैट इज कॉमन मोड गेन। तो जितने भी मैं ये फॉर्मुलेस लिख रही हूँ, इन फॉर्मुलेस पे बेस तुम्हारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है। ओके, एक न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि वो इक्वेशन पे बेस्ड आता है, एक न्यूमेरिकल तुम्हारा इस पे बेस्ड आएगा। नेक्स्ट इज वी नॉट इज इक्वल टू AD V1 माइनस V2 प्लस ACM V1 प्लस V2 प्लस V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। V नोट का क्या फॉर्मूला बन गया, AD, ये दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस है तो VID प्लस ACM, और ये दोनों का सम है तो बेसिकली ये क्या बन गया, VICM, कॉमन मोड का। तो तुम्हें ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला अगर शीट में है तो ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला दिस वन, सेकंड फॉर्मूला दिस वन, थर्ड फॉर्मूला दिस वन एंड फोर्थ फॉर्मूला दिस वन। गॉट इट?